आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करें, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यूपी टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची क्या है? इसका जो विषय है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। मुख्य बिंदु क्या है? भारत के सभी राज्य और यूटीज की सूची है। इसमें 28 और 8 28 राज्य हैं, 8 यूटीज हैं। उनके क्षेत्रीय सीमा का वर्णन है। संसद को अधिकार है कि वह नया राज्य बना सकती है। राज्य का नाम और सीमा बदल सकती है अनुच्छेद 2 और 3 के अनुसार। दूसरी अनुसूची, इसमें वेतन, भत्ता और विशेषाधिकार की बात है। कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, कहेगी, ये सभी इसमें शामिल हैं। लेकिन राष्ट्रपति की शपथ इसमें नहीं है, राज्यपाल की शपथ इसमें नहीं है, उपराष्ट्रपति की शपथ इनकी नहीं है। ये तीनों अनुच्छेद के अकॉर्डिंग शपथ लेते हैं। तो आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है, किसके तहत वाइस प्रेसिडेंट लेता है। राज्यपाल का मैं आपको बता देता हूँ, चलिए 159 के तहत लेता है। दो का आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, मुख्य बात है इन पदों की सैलरी, अलाउंस और जो प्रिविलेजेज हैं, ये सभी जानकारी यहाँ मिलती है। बात करेंगे तीसरी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा है। शपथ कौन लेगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रीगण, सांसद, विधायक, न्यायाधीश और जो है, तो मैंने अभी आपको बताया ना कि राष्ट्रपति किसके तहत लेगा? 60 के तहत, उपराष्ट्रपति 69 के तहत और राज्यपाल 159 के तहत लेता है। ये प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट है और ये आपका गवर्नर होता है। बाकी सब तीसरे के अनुसार, इस तीसरी सूची के अनुसार शपथ लेते हैं। इसमें पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का वितरण जो है उसकी जानकारी यहाँ है। मुख्य बिंदु है प्रत्येक राज्य और यूटी को राज्यसभा में सीटें दी गई। 2 यूटी है, एक तो है पांडिचेरी, पुडुचेरी भी इसी को कहते हैं, और एक है दिल्ली। बाकी और किसी भी यूटीज को इसमें शामिल नहीं किया गया। बाकी 28 स्टेट हैं। पांचवी अनुसूची की बात कर लेते हैं। अनुसूचित जाति, जो अनुसूचित जनजाति हैं उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं, पूरे भारत में इसको लागू किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्र नहीं हैं। शेड्यूल एरियाज का प्रशासन है, राज्यपाल को यहाँ विशेष शक्तियाँ हैं, ठीक है। टीएसी ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल का गठन होता है। छठी अनुसूची की बात करें, पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्र हैं, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, याद रखिएगा। यहाँ क्या करती हैं? कानून बनाती हैं, टैक्स लगाती हैं और न्यायिक कार्य भी करती हैं। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को जो बंटवारा है उससे संबंधित है, याद रखिएगा। 3 अनुसूचियां हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, ठीक है। इसमें रक्षा, विदेश नीति है, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा और वन। टकराव होने पर केंद्र का कानून लागू होता है। बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। इसमें भाषाएं हैं, कुल 22 भाषाएं हैं। 14 शुरू में थी, बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया और 22 भाषाएं हो गई, जिसमें सबसे पहली आपकी सिंधी जोड़ी गई, फिर दूसरे पर नागालैंड, मणिपुर और कोंकणी जोड़ी गई, और फिर तीसरे पर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी जाती है, ठीक है। तो सब इनको अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, बंगाली, ये सभी हमारी भाषाएं हैं। बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। भूमि सुधार से संबंधित है, 1951 में जोड़ा गया। ये फर्स्ट संशोधन था हमारा, ठीक है। इन कानूनों को न्यायालय में चुनौती से सुरक्षा है, न्यायालय इनकी समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची की बात करें, दल बदल, इसको जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985। एमपी और एमएलए पार्टी बदलने पर इनको अयोग्य घोषित किया जाएगा। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, जोड़ी गई। 73वां संशोधन 1992। कुल इसमें 29 विषय शामिल हैं, याद रखिएगा। ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया गया है, कृषि, ग्रामीण विकास और जल प्रबंधन संबंधित चीजों की यहाँ पर चर्चा है। 12वीं अनुसूची की बात करें, नगर पालिका है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। कुल 18 विषय नगर निकायों से संबंधित कार्य यहाँ पर होते हैं, जैसे कि सफाई, जल आपूर्ति और शहरी विकास, ठीक है।
तो इतना हम लोग देखते हैं। इस पर जो 30 क्वेश्चन है उसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा।